नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक्स होता है जिससे संबंधित क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो बेटा 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस को क्यों ना एक साथ तैयार किया लिया जाए। इसलिए बेटा यहाँ पे हम लोग आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक्स पढ़ेंगे और आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में। एक यहाँ के स्थापत्य कला के बारे में, यहाँ की नृत्य शैलियों के बारे में तथा यहाँ पे निर्मित संगीत के बारे में। ये 3 चर्चाएं होंगी। तीनों चर्चाओं में क्या क्या चर्चा होगी उसको देखते हैं। केवल अभी हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो कल डिटेल क्लास में देखिएगा। अपना स्थापत्य कला में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला और नगर नियोजन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी इमारतें फेमस हैं, लोगों को मृत लोगों को किस तरह से दफनाया जाता था, वहां पे क्या क्या चीजें पाई गई, कौन कौन से जानवर पाए गए, सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ सभी। फिर आ जाएंगे मौर्यकालीन के बारे में, मौर्यकाल में अशोक के स्तंभ हो गए, गुफाओं के स्तूपों के बारे में, गुप्तकालीन मंदिर एवं उनकी मूर्ति कला के बारे में, उनकी मूर्ति कला क्यों फेमस है, क्यों उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आएगी मध्यकालीन के बारे में। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का काल हो गया, साथ में मुगल स्थापत्य हो गया। दिल्ली सल्तनत काल में कुतुब मीनार का निर्माण होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, लाई दरवाजा हो गया और कई मीनार्स हो गए। इन चीजों का निर्माण मुख्य तौर पे दिल्ली सल्तनत काल में होता है। फिर जब मुगल कालीन स्थापित के बारे में चर्चा करें, मकबरा का निर्माण, ताजमहल हो गया, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, इनकी निर्माणों के बारे में चर्चा होंगी। फिर मध्यकालीन इतिहास के बाद हम लोग आधुनिक भारत में आ जाएंगे। आधुनिक भारत में ब्रिटिश संसद तथा वर्तमान समय में आधुनिक भारत में जैसे अभी हमारे यहाँ लोकसभा का निर्माण हुआ, लोकसभा भवन का निर्माण हुआ, राज्यसभा भवन का निर्माण हुआ, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट्स हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे मूर्तिकला एवं चित्रकला के बारे में। प्राचीन मूर्तिकला किस तरह से थी, मथुरा गंधार शैली क्या है, मथुरा शैली क्या है, अमरावती शैली क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस तरह से पाई जाती है, वहां की भित्ति चित्रकला क्या है, गुप्तकालीन मूर्तिकला क्या है, मध्यकालीन चित्रकला में मुगल इतिहास क्या है, राजस्थानी इतिहास, पहाड़ी दक्कनी इतिहास के बारे में, आधुनिक चित्रकला में अमृता शेरगिल के बारे में, राजा रवि अरविंदर टैगोर जी के बारे में, इन्होंने क्या क्या निर्माण किया। फिर हमारी चर्चा हो जाएगी, जाहिर सी स्थापत्य समाप्त होगा। स्थापत्य समाप्त होने के बाद हम लोग भारतीय संगीत के बारे में चर्चा करने लगेंगे कि भारतीय संगीत को मुख्य तौर पे 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कर्नाटकी संगीत। जो हिंदुस्तानी संगीत है ये हमारा नॉर्थ इंडिया में है और जो कर्नाटकी संगीत है इसको हम लोग साउथ इंडिया की तरह समझ सकते हैं। फिर इनमें में प्रमुख घराने कौन कौन से हैं, प्रमुख इन घरानों से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, उन व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से संगीत का इजाद किया गया। वैसे यंत्रों के बारे में, चाहे तंत्री यंत्रों, वायु यंत्रों या ताल यंत्रों। ताल यंत्र जिनको तबले की तरह बजाया जाता है उन्हें बोलते हैं ताल यंत्र। वायु यंत्र जिन्हें स्वर में हवा भर के बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, नादस्वर। तंत्री यंत्र क्या होता है, जिसमें तंत्र या धागे नुमा संरचना होती है, उनके माध्यम से वाइब्रेट करके संगीत उत्पन्न किया जाता है, जैसे संगतार हो गया, शरोद हो गया, संतूर हो गया, वीणा हो गया। इन वाद्य यंत्रों के बारे में, इन वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के बारे में कि इनका वादन कौन सबसे ज्यादा करता था, कौन प्रेमिस सिद्ध है, किनको कौन से अवार्ड्स मिले वो। फिर लोकगीत में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, ये 2 तो फेमस होते ही होते हैं। साथ ही साथ यहाँ हम चर्चा करेंगे अन्य क्षेत्रीय लोक संगीतों के बारे में, प्रमुख संगीतकार, उनके गायक के बारे में। ये इतिहास से लेके आधुनिक समय तक जितने भी संगीत का इंपॉर्टेंट हुए उन सभी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और हम सभी का जवाब लेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे नृत्य के बारे में। नृत्य देखो 2 तरह से हैं, एक लोक नृत्य जिनकी चर्चाएं करनी है, साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ने को मिलते हैं शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य कौन कौन से, लोक नृत्य हर क्षेत्र विशेष का हो सकता है, हर जनजाति विशेष का हो सकता है और सभी को हमें पढ़ने होंगे। शास्त्रीय नृत्य कुल 8 है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीपट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिशा, मणिपुरी और सत्रिया। ये के बाद इनके बाद हम चर्चा करेंगे। देखो जब हम लोग शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्यों में उत्तर भारत का केवल एक ही है कथक नृत्य, बाकी सभी दक्षिण भारत और बाकी क्षेत्रों में हो रहे होते हैं। तो उत्तर भारत के इस नृत्य के बारे में ज्यादा डिटेल्स, बाकी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स। फिर हम चर्चा करेंगे लोक नृत्यों के बारे में। लोक नृत्य के बाद दर्शन और धर्म के बारे में आ जाएंगे, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक्स है। आर्ट एंड कल्चर की तरह कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे उनके यहाँ पे होगी वैदिक धर्म, वेदों की संस्कृति के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म में प्रमुख संप्रदायों के बारे में, जैसे शैव संप्रदाय क्या है, वैष्णव संप्रदाय,
साक्ष्य संप्रदाय, भक्ति आंदोलन के बारे में, सूफी आंदोलन, संत परंपरा के बारे में, सिख धर्म गुरुओं के बारे में, गुरुओं की परंपरा के बारे में, उनके बलिदानों के विषय में, त्योहार एवं मेले परंपराओं के बारे में, राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं, धार्मिक त्योहार कौन से हैं, क्षेत्रीय त्योहार कौन से हैं, प्रमुख मेले, इनका आयोजन कब किया जाता है, किस उपलक्ष्य में किया जाता है, आयोजन करने वाली संस्था क्या होती है, आयोजन की समिति किस तरह से बनती है, इन सभी के बारे में चर्चा होगी। फिर साहित्य और भाषा में आ जाएंगे। प्राचीन साहित्य में हम लोग चर्चा करेंगे वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, रामायण महाभारत पुराणों के बारे में, संस्कृत साहित्य में कालिदास भवभीति के बारे में, मध्यकालीन साहित्य में भक्ति आंदोलन, सूफी काल, रीति काल, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास रहे। आधुनिक साहित्यकारों में कुछ के नाम लेंगे, सभी के आधुनिक साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वो यहाँ टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, पर जो हमारे एग्जाम्स में आए उनकी यहाँ पे हम चर्चाएं पूरी करेंगे। भारतीय भाषाएं, उनका साहित्य, साथ ही साथ भारतीय संविधान में भाषाओं का क्या प्रारूप प्रस्तुत है, उनके बारे में चर्चा होगी। भारतीय थिएटर के बारे में, नाटक चित्रकला के बारे में, जैसे संस्कृत नाटक हो गए, पारसी नाटक हो गई, नौटंकी हो गई, IPTA हो गया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के बारे में, भारतीय सिनेमा के बारे में, सिनेमा जगत से संबंधित महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में, ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की इससे कंप्लीट सेशन से आप लोगों को कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग इतने दिनों तक सब्र बनाए रखे, आप लोग बेहद धन्यवाद। इसके अलावा जो लोग भी बेटा उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, बेटा भूमि बैच से जुड़ जाना। अगर आपका संकल्प है खाकी पहनने का तो खाकी संकल्प बैच, और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के सुरक्षा बैच। अभी बेटा सबकी फीस 299 है। एक बेटा कोड है बड़ी कोड के साथ, इसमें भी बेटा 50% डिस्काउंट हो सकता है, जो कंप्लीट ऐप पे लागू रहेगा। तो मिलते हैं इन बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।